Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. आज हम ये पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर इन मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर्स हैं और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के उनको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने पहले लेक्चर में 2017 का जो लेक्चरर इन मैथमेटिक्स का जो पीपीएससी का पेपर था उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय। अब जो भी साइक्लिक ग्रुप हो वो उसका कितने है, जिसका ऑर्डर n है वो n एलिमेंट्स होंगे, n-1 एलिमेंट्स होंगे, 1 एलिमेंट या 2 एलिमेंट। तो इसका आंसर 1 एलिमेंट है क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर हमेशा एक ही होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, यानी 13 आपको पता है कि प्राइम नंबर है और वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो वो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा साइक्लिक होता है। अब उसने कहा है कि देन जी इज नॉट साइक्लिक, ये तो फॉल्स है। जी इज नॉन अ बिलियन, ये भी फॉल्स है। साइक्लिक है और क्या होता है, साइक्लिक हमेशा बिलियन होता है। तो जी इज कम्यूटेटिव, तो जी साइक्लिक है जो कि प्राइम ऑर्डर है और क्या हुआ फिर साइक्लिक एंड कम्यूटेटिव। तो पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। चौथा उसने नन कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए साइक्लिक ग्रुप इज। आपको पता है कि आइडेंटिटी हमेशा कोई भी ग्रुप हो, साइक्लिक हो, बिलियन हो, नॉन बिलियन हो, नॉर्मल हो, आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। उसने ऑप्शन दिए हुए इन्फिनिट, यूनिक, प्राइम एंड नन। तो आपका ऑप्शन आया जी यूनिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट जी बी ए ग्रुप फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दिया हुआ है। वो कहता है कि देन जी इज साइक्लिक, जी मे बी ए बिलियन, जी इज अ बिलियन या डी नन। तो ये मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। हमें यह दिया हुआ है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये गिवन है। अब आपने बताना है कि जी क्या होगा। अब ए बी जो होल स्क्वायर है ये इसका हमें पता है कि ए बी इंटू ए बी होता है। तो ये ए इंटू आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बी ए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आप इफ बी ए इक्वल टू ए बी यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे इसमें, तो फिर ये बनेगा ना कि ए, या दूसरा लफ्ज़ों में ए बी इक्वल टू, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर ए इंटू बी ए, इधर बी आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये ए लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो इधर ए रह जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ये ए खत्म हो गया जब आपने ए इनवर्स से ऑपरेट किया, तो ये रह गया जी बी ए इंटू बी। अब ये राइट साइड पे बी है तो यानी आप पहले ए इनवर्स से आपने लेफ्ट साइड पे ऑपरेट किया। अब आप ये राइट साइड पे बी है तो बी इनवर्स से आप ऑपरेट करेंगे राइट साइड पे, तो ये बी इनवर्स खत्म हो जाएगा, इधर ए और ये बी स्क्वायर है तो ये बी रह गया, बी ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए हो तो इसका मतलब ये होता है कि जी इज ए बिलियन। तो अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जी इज साइक्लिक, साइक्लिक में तो एक ही एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट के पार्स में होता है, ये जी साइक्लिक नहीं है। जी मे बी अ बिलियन, मे बी नहीं, जी इज श्योरली अ बिलियन। ऑप्शन सी आप लगाएंगे। मे बी का मतलब बिलियन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और चौथा नन है। तो ये आपका ऑप्शन सी आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपको ऑप्शन दिए में ग्रुप के बारे में ही है। ए ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होती है, ये फॉल्स है। नल सेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए ग्रुप, ये भी फॉल्स है। नल सेट में ग्रुप का नहीं हो सकता।
जो मिनिमम ग्रुप है वो कम से कम ग्रुप में एक एलिमेंट होता है और वो आइडेंटिटी होता है, ये भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो नल, ये दूसरा भी फाल्सवाद है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज टू बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ही नहीं है, मसलन 2 - 3 - 5 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 5, यानी ये एसोसिएटिव ही नहीं होल्ड करता, तो ग्रुप तो दूर की बात है, ये भी फॉल्स है। तो चौथा, टू ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप देयर कॉरस्पॉन्ड्स ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट, ये उसका दरअसल वन इनवर्स एलिमेंट था, यहाँ पे क्या होना था, वन इनवर्स एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होता है। ये आपका अब पांचवें का ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 में डी पार्ट को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज रैंक। जितना यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उसका रैंक होगा। तो उसका रैंक आपका आंसर 0 है, n है, 1 है या n-1, तो उसका रैंक आपका n आया। ये थोड़ा सा मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब ये अगर I2 है तो इसका ऑर्डर 2/2 है, तो उसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं, I3 का 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसका रैंक I3 का रैंक आपका 3 हुआ, I2 का रैंक 2 हुआ। रैंक की डेफिनेशन ये है कि इट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स इन एचेलन या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में हो तो वो उसका रैंक लाता है। तो यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है तो उसका ऑब्वियसली रैंक भी n हुआ। यहां पर मैं आपको डियर स्टूडेंट्स एक चीज बताऊं कि ये आपने मेरी वीडियो ट्रिक्स ऑफ MCQs बाय नासिर महमूद, अगर आपको कोई क्वेश्चन MCQ ना आ रहा हो तो आपने ये मेरी वीडियो ट्रिक्स ऑफ MCQs, आगे मेरा नाम लिखा कि मेरे चैनल का नाम भी नासिर महमूद है, तो ये आपने ज़रूर देखनी है कि आपको ये तुक्का लगाना भी आ जाएगा कि आपने टाइम मैनेज कैसे करना और आपने ट्रिक कैसे लगानी है अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तो। या प्ले लिस्ट में से भी, ये मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में से जर्नल या मोटिवेशनल वीडियोस में से भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट या सिमेट्रिक। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, ये इससे आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो इसका मतलब कि ए इज सिमेट्रिक, आपको पता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो तो ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। और अगर ए की पावर कोई n हो या ए की पावर P इक्वल टू O यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो ये A इज निलपोटेंट, A इज निलपोटेंट और उसका निलपोटेंसी इंडेक्स P कहलाएगा। और अगर A स्क्वायर इक्वल टू A हो, A स्क्वायर इक्वल टू A, तो इसका मतलब कि A इज आइडेम्पोटेंट। तो आइए आपकी कोई रेलिवेंट भी इस तरह की कोई और भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको पता ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, हम बी पार्ट को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 यानी ए मॉड 2 हो देन ए पावर 4 इक्वल टू 12, ये ट्रू है। ये ए पावर 5 इक्वल टू 32, ए पावर 6 इक्वल टू 60 या नन, क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फार्मूला मैं आपको बताऊं, अगर ए मॉड m है तो a की पावर अगर फर्ज करो n उसका मॉड है तो ये m की पावर n होगा। अब a मॉड आपको दिया हुआ है 2 तो a पावर 4 यानी 2 की पावर 4 16 अगर होता तो ये बात ट्रू थी। ये a मॉड इक्वल टू 32, a पावर 5 तो यानी 2 पावर 5, 2 पावर 5 आपको पता है ये 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आता है। ए पावर 6, 2 की पावर 6 60 नहीं आता, ये भी फाल्स, नॉन भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी आएगा। यानी हम ये करेक्ट है, बाकी फाल्स है।
अब अगर नामा क्वेश्चन है a इक्वल टू a माइनस b एंड a इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल का मतलब नॉन सिंगुलर होता है और नॉन इन्वर्टिबल सिंगुलर होता है, इस सिंगुलर मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन देन इट्स इनवर्स। आपको पता है कि इनवर्स जो होता है वो 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है a इनवर्स। किस भी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स अगर फाइंड करना तो आपको पता है ये फार्मूला है। तो इसका a मॉड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, तो 1/a मॉड यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनकी वो पोजीशन चेंज करनी a और इनके साइन चेंज करने होते, यहाँ पे माइनस बी और इधर प्लस b आएगा, तो ये ऑप्शन आपका C आया। ये पोजीशन जाएगी, इनके साइन चेंज किया तो ऑप्शन C आया, बाकी आंसर नहीं आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा ये यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक बात अहम चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कोई भी पेपर है पीपीएससी का हो एफपीएससी का हो, उसमें से मेन पोर्शन होता है वो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और इस तरह के बाकी टोपोलॉजी, वेक्टर्स, कॉलेज अलजबरा में एफएससी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बीएससी के 3D के चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है और मेरे प्ले लिस्ट में लेक्चर के, ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़, कुछ इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज़ हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं और रिंग थ्योरी के हैं। उन जो लेक्चर्स और वीडियोस को आपने ज़रूर देखना है, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने बाकी भी पेपर्स, ये 2017 का जो पेपर है उसका आज मैं पहला लेक्चर दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस और इसमें हर पेपर में चूँकि आपको पता है कि 18 नंबर का थ्योरी को होता है, 20 का जनरल मार्क्स होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो इसके जनरल क्वेश्चंस हैं यानी जनरल नॉलेज के बकिया क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस समझाऊंगा जो आए हुए हैं पेपर में। मैं वो वाले पेपर्स क्वेश्चन आपके सामने वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, तो अगली वीडियो भी आपने जरूर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ। अच्छा होमोजेनियस में जितने होते हैं नंबर ऑफ अननोन एक्सीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशन, ये अगर एक्सीड कर जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बी पार्ट है, द नंबर ऑफ इक्वेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ अननोन, ये भी पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ अननोन प्रोसीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशंस, ये यानी इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी आपको आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यानी सेकंड इस ये डिटर्मिनेंट है, इसके सेकंड -4, 3 और 6 है, इन तीनों के कोफैक्टर्स क्या हैं, यानी ऑप्शन ए में दिए हुए, बी में दिए हुए, सी में या डी में। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो ए आई जे का जो कोफैक्टर है वो आपको पता है माइनस ए, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे, या एम आई जे क्या होता है माइनर, तो यानी इसके साथ माइनस लगेगा, इसके साथ प्लस लगेगा, इसके साथ फिर माइनस लगेगा। तो ये अगर -4 का लगाना है, पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर, बाकी 2, 3 और -7, 6 आपका बचेगा, यानी -1 यानी कोफैक्टर ये 4 से मुराद के ये आपका 2, 1 की पोजीशन पे है। दूसरी रो और पहला कॉलम है ना, A21 2 + 1 और ये रो और ये कॉलम छोड़ दे, बाकी आपके पास 2, 3, -7 और 9 इसके डिटर्मिनेंट, तो ये -1 आ जाएगा और इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये 18 और +21 ये 39 और माइनस की वजह से -39, तो 4 का यानी जो कोफैक्टर -4 का कोफैक्टर -39 आया। और इस तरह 3 का 3 और 11, तो ये बाकी आपको फैक्टर फाइंड करेंगे। इन तीनों के आपने -4, 3 और 6 का फाइंड करना है, तो वो ऑप्शन आपका ए बन रहा है। तो आप ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 इन्फिनिट सेट्स। ये क्या होता है कि ऑलवेज इन्फिनिट है, ऑलवेज फाइनाइट है, मे नॉट बी इन्फिनिट या नन, इनमें क्या आप ऑप्शन लगाएंगे। तो
तो ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन टेक्निकली स्टूडेंट के जहन में इन्फिनिट का इंटरसेक्शन इन्फिनिट ये भी टिक कर सकता है, ये नहीं है। ऑलवेज फाइनाइट ये भी नहीं है। मे और मे नॉट इन्फिनिट, इन्फिनिट हो भी सकता है, इन्फिनिट नहीं भी हो सकता। ऑप्शन आप सी को टेक करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन के मसलन के फर्ज करें कि ए है 1357 यानी ऑड नंबर है, या बी 246 ये इवन नंबर है, दोनों इन्फिनिट है। अब ए इंटरसेक्शन बी ये क्या आया जी, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो फाइनाइट होता है, ठीक है, दोनों इन्फिनिट है, इंटरसेक्शन तो फाइनाइट हो गया। लेकिन अगर क्यू ये ऑल इंटरसेक्शन आर ये रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है, इनका इंटरसेक्शन क्यों हुआ, ये इन्फिनिट हो गया। ये क्या हो गया, इन्फिनिट। ये फाइनाइट यानी इन्फिनिट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, यानी मे नॉट बी इन्फिनिट, यानी इन्फिनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आप सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज, किसी भी सेट का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, यानी बाज का एग्जिस्ट करता है, बाज का एग्जिस्ट नहीं करता, वो सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो होता यूनिक है। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट, इन्फिनिट, इन्फिनिट नहीं होता, फाइनाइट नहीं, बल्कि क्या होता है, यूनिक। फाइनाइट का मतलब 2-3 आप कह रहे हैं, तो ऑलवेज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं, यूनिक आप कहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, ऑप्शन ए यूनिक लिमिट, मैनी लिमिट्स, एनी टू लिमिट्स या नन। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट है, लिमिट जो एग्जिस्ट का मतलब ही यूनिक लिमिट होता है। अगर मैनी लिमिट्स हो तो इसका मतलब तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, ना वो फिर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। टू लिमिट्स का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, तो लिमिट कन्वर्जेंट की हमेशा यूनिक होती है। मैं इंशाल्लाह बकिया पेपर्स, इसका जो बकिया पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाली जो कपल ऑफ डेज में जो वीडियोस आएंगे उनमें पास्ट पेपर्स और भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप काइंडली चैनल को बाकायदगी से देखते रहना। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट ऑलवेज बिलोंग टू सेट, सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नॉट बिलोंग टू सेट, बिलोंग नहीं भी कर सकता। तो ये दोनों ऑप्शन है, मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, ऑप्शन सी लगाएंगे, और डी है नन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी आएगा। हम सी को सर्कल करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स ए एंड बी सेटिस्फाई वन एंड ओनली वन ऑफ द कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, या बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है, आपको पता है कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, तीनों में से एट टाइम एक होल्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन कन्वर्जेस टू, ये किसको कन्वर्ज करती है, e पावर z, e पावर माइनस z e स्क्वायर या नन। तो ये अगर आप मैक्लॉरेन सीरीज को स्टडी करेंगे तो उसमें आप ये इजीली मैक्लॉरेन सीरीज के यूज करते हुए आप ये प्रूव कर सकते हैं कि e की पावर x जो होता है वो 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये मैक्लॉरेन सीरीज से है, आपने प्रूव किया होगा या कहीं देखा होगा। तो ये z आ गया, तो ये e पावर z। 17 का ऑप्शन ए को हम सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, नहीं ये नहीं होता। एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो उसका ऑर्डर होता है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो एक्सपोनेंट है वो उसकी डिग्री होती है। ऑप्शन बी, ये डिग्री की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। और पावर ऑफ वेरिएबल इन सॉल्यूशन ये भी रॉन्ग है, तो नन भी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है द डिफरेंशियल इक्वेशन
m dx plus n dy equal to 0 is defined as exact डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कि जो m का पार्शियल डेरिवेटिव y n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर ये इक्वल हों तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाती है। ये m के साथ सबस्क्रिप्ट में y का मतलब पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। ऑप्शन सी को हम सर्कल करेंगे। ये कंडीशन है एग्जैक्ट की, बाकी a b और d नहीं है। आगे लास्ट क्वेश्चन मैं आपके आज के लेक्चर का दे रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर y डैश स्क्वायर होल पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू y डबल डैश। y डैश से मेरा पहला डेरिवेटिव, y डबल डैश से मेरा दूसरा यानी सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर तो हुआ जी 2 और हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सपोनेंट। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया 10 का बी पार्ट में। हाईएस्ट ऑर्डर की जो एक्सपोनेंट है वो तो y डबल डैश, इसकी पावर तो 1 है ना, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो 1 हुई। ऑर्डर इसका सेकंड ऑर्डर है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर इधर नहीं जाना, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हुई। तो हैज ऑर्डर एंड डिग्री, पहले ऑर्डर बताना है बाद में डिग्री बताना है, यानी 2 1 1 2 नहीं बताना। 1 का मतलब आपने ऑर्डर 1 बता दिया, डिग्री आपने 2 बता दी। जबकि डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑप्शन ए है, बाकी ऑप्शन नहीं है। तो आई होप कि आपको जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं इनकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बकिया क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज जो इसमें उसने पूछे उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर आज का पसंद आया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, उसको कम कैसे किया जाता है, ये भी आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में नेगेटिव मार्किंग, व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग बाय नासिर महमूद, उसको भी जरूर देखना। थैंक यू जी।